रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच फंसे हुए भारतीयों को भारत सुरक्षित लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत सैकड़ों छात्रों को लाया गया है। आज सुबह सुबह 182 छात्र मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, ये दो युवा छात्र जो वहां भारत लाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीनानाथ राय है। दीनानाथ, हमें बताएं आप कहाँ फंसे हुए थे, जहां फंसे हुए थे वहां क्या हालात थी और कैसे आप पहुंचे बॉर्डर तक? जी, मैं इवानो फ्रांकिस रहता हूँ जो वेस्टर्न पार्ट में है यूक्रेन की। और मैं वहां से जब आया तो मुझे यूक्रेन और रोमानियन बॉर्डर के पास मुझे 34 घंटा वेट करना पड़ा, 34 आवर। मैं वहां पे स्टैंड आउट रहा और वहां पे स्टैंड आउट रहने के बाद मुझे बहुत परेशानी हुई। फिर मैं वहां से निकला। उसके बाद इंडियन एम्बेसी रोमानियन बॉर्डर के पास काम तो कर रही है अच्छी, लेकिन यूक्रेन बॉर्डर के पास बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। 34 आवर, कोई 48 आवर, कोई 24 आवर ऐसे वेट करना पड़ा है। ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ये सब का सुविधा हम लोग फेस कर रहे हैं। उसके बाद वहां से निकलने के बाद फिर हम लोग को रोमानियन बॉर्डर के पास इमाइग्रेशन हो रही है। फिर वहां से बस मिल रही है। बस मिलने के बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट, और किसी को वहां शेल्टर में रखा जा रहा है, खाना मिल रहा है। रोमानियन बॉर्डर के पास कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हम लोग को हो रही है यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानियन क्रॉस करने में, जहाँ पे हम लोग को खाना का दिक्कत हो रहा है, पीने का दिक्कत हो रहा है। और वहाँ का जो पुलिस है वो भी हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रही है। एक तरह से रिफ्यूजी की तरह हम लोग को ट्रीट कर रही है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है रोमानियन बॉर्डर के पास, लेकिन इधर हम लोग को दिक्कत हो रही है सर। बस यही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं है। जहां आप थे वहां भी युद्ध के असर दिखे, वहां भी बमबारी वगैरह हो रही थी? जहाँ पे थे इवानो फ्रांकिस में, तो वहाँ पे मिलिट्री का एयरबेस है, तो वहाँ पे एक मिसाइल चली थी जिसके कारण कुछ हल्का क्षति हुई थी। इसके कारण हम लोग के मन में डर बन गई थी। लेकिन गवर्नमेंट के एम्बेसी के नोटिफिकेशन के कारण हम लोग से जितना जल्दी हो सके निकल गए। और हमारे इवानो फ्रांकिस से रोमानियन बॉर्डर 359 किलोमीटर थी। हम लोग को 4 घंटा टाइम लगी और वहाँ पे हम लोग आए। यही हम लोग को प्रॉब्लम थी। कुछ आप भारत आकर खुश हैं जिस प्रकार? भारत आकर हम लोग बहुत खुश है और गवर्नमेंट की सर्विस हम लोग खुश है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि यूक्रेन बॉर्डर के पास बच्चे को दिक्कत न हो, क्योंकि 34 आवर 40 आवर वेट करना पड़ रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि यूक्रेनियन बॉर्डर के यहाँ पर थे, वहां बड़ी चिंता की बात थी। और अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आने शुरू हुए हैं। और यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कहाँ आप फंसे हुए थे और वहाँ क्या स्थिति थी? मैं फंसा नहीं होता, मैं अपने। कैसा लग रहा है अब आपके भाई जो है, कलीग सब आगे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है। 3-4 दिनों से ये रोमानिया बॉर्डर पे ठंड में -6 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, इससे जब बातें होती थी, वाईफाई कनेक्शन नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम में फोन का इसका रिचार्ज करने के बाद भी इसकी फोन नहीं लग पा रही थी। तो बहुत सारी तकलीफ से हम गुजर रहे थे। बस इसके फोन का वेट कर रहे थे। इसी तरह ये किसी के वाईफाई से कनेक्ट करके हमें ये मैसेज करते थे, कॉल करते थे, हमें अपडेट देते थे कि मैं ओके हूँ, ठीक हूँ। बट इनके वीडियो कॉल पे हमें देखने के बाद हमें लगता था कि नहीं, कुछ तो दिक्कतें फेस कर रही है। बॉर्डर पे कॉर्पोरेट नहीं हो रही थी यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से, रशियन आर्मी की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो रही थी। जब ये बॉर्डर क्रॉस किया तो थोड़ा सा जाकर के हमें सुकून मिला, यस, कि एम्बेसी की तरफ से अब इनको शेल्टर ये सब वगैरह उनको सपोर्ट मिलेगी। देखिए, ये यूक्रेन से यहाँ भारत तो वापस लौटे हैं। कैसी फीलिंग है? पहली बात, अपनी धरती पर पैर रखने के बाद क्या फीलिंग है आपके मन? ऑब्वियस बात है, अपने धरती पे पैर रखने के बाद सब रिलीफ ही फील करते हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बताएं कि यूक्रेन में जहां पर आप थे और वहां पे क्या स्थिति है, वहां वॉर का कितना इफेक्ट हुआ था, आप लोग किस तरह से फंसे हुए? नहीं, हम जहाँ थे वहाँ तो हमारे जोन में नहीं था, बट आफ्टर 20 किलोमीटर वहाँ पे मिसाइल गिराया जा रहा था, और जिसकी वजह से हमें मतलब हर बंकर्स में रखा गया था, शेल्टर्स के अंदर। और फिर और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे थे हम उसको फॉलो कर रहे थे। जो रोमानिया बॉर्डर तक आप लोग पहुंचे, वो शायद बहुत स्ट्रगल वाला फेज था आपका। कितना डर लग रहा था, क्या स्थिति थी रहने, खाने, ठंड से बचने के लिए, और बॉर्डर पार करने के बाद क्या फीलिंग रही? जब हम रोमानिया बॉर्डर पे आ रहे थे तो हमें 15 किलोमीटर पहले ही बस छोड़ दी और वहां से हमें पैदल बॉर्डर आना पड़ा। और ठंड रही तो वहां तो जो हम पहन के आए थे उसी में मैनेज करना पड़ा। और खाने पीने का सीन ये था कि जो मेरे पास जो भी छोटा मोटा सामान, जो भी स्नैक्स था, वही खा के रहना पड़ा। 48 घंटे तक ऐसे ही थे। अब आप भारत पहुंच गए, क्या करना चाहेंगे? अभी भी आपकी तरह बहुत सारे बच्चे खारकीव जैसी जगहों पे फंसे हुए, वो तो बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, उनके साथ तो बहुत गंदा कंडीशन है। स्टिल हम तो बॉर्डर तक भी सेफली आ गए थे। उनके साथ ये कंडीशन है कि वो सही से रोड पे निकल भी नहीं सकते। अगर उनके लिए अगर अच्छे से प्रोवाइड किया जाए तो ये फिर बेहतर रहेगा उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे और किसी तरह वो रोमानिया के बॉर्डर तक आए। 35 घंटे का संघर्ष किया और 35 घंटे संघर्ष करने के बाद वो रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे। और
वहां आने के बाद जब भारतीय एम्बेसी से मुलाकात हुई तब इनकी मुश्किलें थोड़ी आसान हुई। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह एयर इंडिया के विशेष विमान से 182 जो स्टूडेंट्स हैं वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और देखिए सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उनको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे और यहाँ बता दें आपको कि काफी ज्यादा लोगों में उत्साह इसलिए है क्योंकि वो सुरक्षित भारत आ गए हैं। हमारे साथ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपराज पांडुरंग काड़े फ्रॉम महाराष्ट्र। कहाँ फंसे हुए थे और वहां जहाँ फंसे हुए थे वहां क्या हालात थे? मैं था चेन्नई स्थिति में और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था बुकोविना स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो जहाँ हम थे वहाँ पे तो पहले तो कुछ नहीं था, सब शांत था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वहाँ भी सायरन बजने लगा है, पूरा अलर्ट जारी किया है और अभी वहाँ का सिचुएशन बहुत ही भयावह है। तो वहाँ का सिचुएशन अभी ऐसा है कि अभी इंडियन स्टूडेंट्स अभी 90 to 95% स्टूडेंट्स स्टिल आर देयर इन दैट बिहाइंड द बॉर्डर। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये विनती करना चाहता हूँ कि जैसे हमें निकाला गया है वैसे ही मेरे दोस्तों को, मेरे भाई बहन को भी जल्द से जल्द निकाले। क्या वहाँ बॉर्डर पर रोमानियन सेना या रोमानियन पुलिस आप लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, वहाँ दिक्कतें हुई? हाँ, पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इसलिए बहुत सारी भीड़ थी, तो इसलिए उनको भी बहुत सारी दिक्कत हो रही थी एक एक को छोड़ने के लिए, तो उनसे भी मिसबिहेव थोड़ा हो रहा था बॉर्डर पे। आपको राहत कब फील हुई कि अब हम सुरक्षित हैं, अब अपने देश हम आराम से पहुंच सकते हैं? जब हमारी फ्लाइट डिसाइड हुई थी, जब हम फ्लाइट में बैठे और यहाँ मुंबई पे जब लैंड किया तो हमें बहुत ही राहत की सांस मिली। लेकिन मेरी अभी भी विनती ये है कि मेरे भाई बहनों को जल्द से जल्द यहाँ इंडिया वापस लाता है, तब में मुझे ज्यादा खुशी होगी। निश्चित तौर पर देखिए लगभग अभी भी हजारों छात्र जो हैं वो बहुत सारे यूक्रेन के शहरों में फंसे हुए हैं। खारकीव नाम की जगह पर, कीव नाम की जगह पर और अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और जब तक वो सुरक्षित नहीं आते निश्चित तौर पर भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। लेकिन बहुत राहत की बात है कि ऑपरेशन गंगा के तहत बहुत सारे छात्र सुरक्षित भारत लाए जा रहे हैं। आज सुबह भी 182 छात्र पहुंचे हुए हैं और लगातार उनके बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और एक राहत की सांस लोग ले रहे हैं। यूक्रेन से आ रहे हैं आप? नहीं। जी, बहुत सारे छात्र जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। यूक्रेन से आ रहे हैं आप? जहां पर थे आप यूक्रेन में, क्या हालात थे वहां पर? सिचुएशन किस तरह से आप लोग फंसे हुए थे, कैसी स्थिति थी वहां? सिचुएशन वहां पे तो वही बुरा हाल था। जैसे अभी बॉर्डर पे, रोमानियन बॉर्डर पे, वहां पे गोलियां भी चली है, सामने चली, बल्कि वीडियो भी उनकी, तो गोलियां चल रही थी। बच्चों लड़कियों को भी काफी मतलब बुरा हाल था। जैसे मतलब बॉर्डर क्रॉस करा, बाल खींच के लड़कियों को फेंका। मेरा एक दोस्त था शाहिनदीप नाम से, उसको भी बहुत बुरी तरह मारा। बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने भी आगे। उसके बाद अभी जैसे एम्बेसी ने हेल्प करी थी काफी, पर उसके बाद जैसे वहां के रोमानियन जनता ने बहुत हेल्प की थी। अब तो आगे आपकी चिंता है। अच्छा लग रहा है देश आके? कब फीलिंग आई कि अब हम सुरक्षित हैं, अपने देश चले जाएंगे? जब रोमानियन बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, क्योंकि वही सबसे मुश्किल था। उसके बाद तो आसान था सब कुछ। बॉर्डर पे दिक्कत है। वहां पे जो यूक्रेनियन गार्ड्स है ना, तो थोड़े से चिढ़ रहे हैं कि मतलब इंडियंस वगैरह निकल रहे हैं, वो नहीं निकल पा रहे यूरोप में, तो वो थोड़ा सा बदला टाइप ले रहे हैं बस, और तो क्या। बाकी सब तो वही दिक्कत है, बाकी सब तो आसान ही आगे। बाकी 5 दिनों तक आपके रहने खाने ठंड से बचने के लिए आपने किस प्रकार से सुविधा की थी? कैसे आप रह रहे थे, कैसे स्ट्रगल कर रहे थे? स्टार्टिंग में तो रोमानियन बॉर्डर से पहले वहां पे तो मतलब खुद ही करना पड़ रहा था। वहां पे कुछ यूक्रेनियंस आ रहे थे, कंबल वगैरह दे रहे थे। अब जब रोमानिया बॉर्डर पे क्रॉस कर लिया, उसके बाद तो वहां पे उन्होंने पूरी दुकानें लगा रखी थी, सब कुछ फ्री में बांट रहे थे। सिम, पैसे, कंबल, खाना, सब कुछ फ्री में दे रहे थे। रोमानिया के लोगों ने बहुत मदद किया, बहुत ज्यादा वहां पे तो। उसके बाद बहुत हेल्प हुई। चलिए आप भारत आ गए हैं और बिल्कुल आप भारत आने के बाद देखिए सुकून बहुत महसूस कर रहे हैं, चेहरे पर वो खुशी है और निश्चित तौर पर परिवार के लोगों से बात करेंगे। आपको शुभकामनाएं। देखिए इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे और फिर वहां से इन्हें लगा कि अब हम भारत अपने देश पहुंच पाएंगे। तो देखिए लगातार बच्चों के बाहर निकलने का सिलसिला जारी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर निकलते जा रहे हैं। यूक्रेन से आ रहे हैं आप भी? हाँ, यूक्रेन से आ रहे हैं। यूक्रेन के किस जगह पर आप फंसे हुए थे? यूक्रेन के हम विनित्सिया पे फंसे हुए थे। तो हमने इवैक्यूएशन के वक्त हम खुद से बस किए और बस से बॉर्डर तक पहुंचे। फिर बॉर्डर में हमको बहुत दिक्कत हुआ, 2-3 दिन तक हम बॉर्डर पे स्टैंड कर रहे थे। उसके बाद फिर कुछ ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमको वहां से निकाला और फिर हम रोमानिया गए। अभी भी जहां आप थे वहां बहुत सारे इंडियन बच्चे फंसे हुए हैं कि सभी निकल गए उस जगह से? नहीं, अभी भी कुछ बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं और कुछ तो बीमार है, बहुत बीमार है, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड थी। तो हम जैसे ही रात हमने बर्फ में निकाली है। वहां पे लगभग 2 दिन तक हम वहां पे बाहर खड़े हुए थे। वहां पे हमको ना खाना मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था, ना कुछ मिल रहा था। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए। हम लकी थे कि हमको फ्लाइट मिल गई जल्दी, लेकिन कुछ बच्चे को नहीं मिली।
आप जब वहाँ रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे तो बॉर्डर पे आप लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि यूक्रेनियन पुलिस और सेना का व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूक्रेनियन पुलिस और जो सेना थी वो बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी। हमको वहाँ पे यूक्रेनियन पीपल अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। हमको वहाँ पे बॉर्डर पे कैफे अवेलेबल थे, लेकिन कैफे में एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर आपको कब लगा कि अब हम सकुशल हैं? कब फीलिंग आई कि अब हम बच जाएंगे और अपने घर सुरक्षित जाएंगे, अपने देश पहुंच जाएंगे? जब हमको बॉर्डर के अंदर छोड़ा गया, पहले तो बॉर्डर में 1 घंटे में बस 5 लोग छोड़ रहे थे, तो वहाँ पे लगभग 7,000 से 8,000 हमारे इंडियन स्टूडेंट्स थे, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर वहाँ पे और भी अदर कंट्रीज के बच्चे थे, तो उनको तुरंत लाइन बना के तुरंत अंदर भेज रहे थे, लेकिन पार्शलिटी इंडियंस के साथ हो रही थी। उसके बाद फिर पता नहीं कुछ हुआ, फिर अचानक फिर मीडिया वगैरह का इन्फ्लुएंस करके अंदर इंडियंस को छोड़ा गया। उसके बाद में जरा होप्स आए कि अब चलो अब इंडियंस बच सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा भारत सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर लाया जाए, आप जैसे बच्चों को। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपकी क्या फीलिंग है, क्या कहना चाहेंगे? और वो जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी भी कीव, खार्किव, बहुत से जगहों पे बच्चे फंसे हुए हैं। अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में बच्चे फंसे हुए हैं, बंकर्स में बच्चे अभी भी है, जो कि हमारे दोस्त है, वो हमसे अभी भी कांटेक्ट में है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। पर उनके लिए बहुत अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि जिन सिटीज में वो फंसे हुए हैं अभी भी वो सिटीज में अटैक्स हो रहे हैं। अभी भी वो बंकर से बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो बंकर से बाहर निकल गए, उन्होंने बस पकड़ ली, तो 100% चांसेस है कि उन पे अटैक होगा। तो इसके लिए तो अभी पता नहीं भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी, लेकिन हम आई फील सॉरी अबाउट दैट माय फ्रेंड्स आर स्टक इन ओवर देयर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। देखिए, यूक्रेन और रोमानिया बॉर्डर पर किसी तरह पहुंचे और इसके बाद रोमानिया आने के बाद इनकी मुश्किलें कम हुई, और लेकिन अभी भी चिंता अपने दोस्तों को लेकर है, क्योंकि वो दोस्त जो अभी भी हॉस्टल या बंकर में फंसे हुए हैं और जैसा कह रहे हैं कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, और अगर वो निकलते हैं अपने हॉस्टल या बंकर से तो वहां स्थिति और खराब हो सकती है, किसी भी हमले का शिकार हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं, 182 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत राहत महसूस कर रहे हैं और बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चिंता की बात थी इनके लिए। और इनके यहाँ सुकुशल आने का और यहाँ पर उनके ब्रेकफास्ट का, चाय का, या फिर उनको मेडिकल अगर किसी असिस्टेंट किसी को चाहिए तो उसका बेहद ख्याल रखा गया है मुंबई एयरपोर्ट पर। देखिए, तमाम मुंबई एयरपोर्ट पर जो बहुत सारे छात्र हैं उनके परिजन यहाँ पर सुबह से इंतजार कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि यहाँ उनके जो यहाँ आने के बाद उनकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी, उनको बड़ी राहत मिल जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। सर, बेटी आ गई, क्या फीलिंग है आपकी? कितना इंतजार कर रहे थे? आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आफ्टर 3-4 days we could not able to contact her properly, so finally she reached safely. Thank you to the government here as well as the local government where Ukraine. And how you coordinated with your daughter when she was in Ukraine? In that WhatsApp only we contacted, and the Romanian airport is given that SIM card, so we could able to contact her till she reached here. तो देखिए, पेरेंट्स जो हैं उनको बहुत राहत मिली है, बहुत रिलीफ मिली हुई है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने देश में आकर, और वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, लगातार बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके बाहर आने का सिलसिला जारी है, बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहे हैं और उनको असिस्ट किया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से और इसकी तरफ से। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैम, यूक्रेन से आप भी आ रही हैं? हाँ। अच्छा, यूक्रेन में आप कहाँ फंसी हुई थी, क्या सिचुएशन थी वहाँ? मैं विदिशा पे फंसी हुई थी, और वहाँ ऐसी सिचुएशन थी कि बार बार अलार्मिंग सायरन्स बज रहे थे, और इसलिए हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बंकर्स में जाना पड़ रहा था। और वहाँ से हम खुद से एक बस करके, मतलब स्टूडेंट्स ने मिलकर ही एक बस किया, और वहाँ से हम इवैक्यूएटेड, मतलब खुद से ही हमारे कंसल्टेंट ने हमें मदद की, हम वहाँ से इवैक्यूएटेड हुए। इतने दिन तक इंतजार कर रहे थे कि उनकी बच्ची कहाँ पर है, कैसे होगी, और जब बेटी भारत आ गई है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये देखिए, माता पिता किस प्रकार से गले लगकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये इस खुशी को बयां नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें वो लगातार टीवी पर देख रहे थे वो तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक थी। पर अब जब बेटी घर पर आ गई है तो निश्चित तौर पर उनके लिए मुश्किलें बहुत कम हो गई हैं।
मैम मैम बेटी आ गई, क्या कहेंगी? बेटे आने का तो आनंद हुआ है, फिर भी दुख है क्योंकि अपनी वो पढ़ाई छोड़कर अभी आए, अभी कभी स्टार्ट होगी यही प्रॉब्लम है। सुरक्षित भारत आ गए, अभी बहुत सारे बच्चे फंसे हुए। धन्यवाद दे रही है अपनी सरकार से, धन्यवाद है। बिल्कुल, देखिए पढ़ाई की भी चिंता की बात है, लेकिन बेटी सुरक्षित घर पर आई है, ये बहुत बड़ी राहत की बात है। तो मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त अपनी भावनाएं, जो माता पिता हैं वो अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो चिंतित थे अपने बच्चों को लेकर। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, हॉस्टल में, बंकर्स में फंसे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ऑपरेशन गंगा अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए लगातार काम कर रहा है, बच्चों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है, कहीं न कहीं जो लोग हैं वो राहत महसूस कर रहे हैं। पर अभी भी चिंताएं हैं, क्योंकि चिंता इसलिए है क्योंकि हजारों बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में युद्ध के बीच फंसे हुए हैं, जिनकी स्थिति खराब है, खाने पीने की दिक्कत है और कई बच्चे बीमार भी बताए जा रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।